सतवारी चौक में इस समय मौजूद है, जहां पे एक बड़ा हंगामा हुआ है। गंभीर आरोप यहां पे मेटाडोर चालकों पे लगाए जा रहे हैं। क्या हुआ, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मनमीत कौर। मनमीत जी, क्या हुआ है? सर एक्चुअली हम लोग सारे यहाँ से परेड से बैठे हैं गंग्याल की मेटाडोर में। हम लोग सारे आ रहे थे, काफ़ी लेडीज सवारी थी। पहले मैं, मेरी मदर और कुछ 2 बंदे बैठे थे। उसके बाद ये हुआ कि हम बैठे, लेडीज सवारी और चढ़ी। एक कैलेंडर चढ़ा उसमें, और वो बिल्कुल ही नशे में है, बिल्कुल बुरी हालत। उसको पता ही नहीं चल रहा वो क्या किराया दे रहा है। हमने उसे बोला कि भैया बैठ जाओ, आपको पता नहीं चल रहा, बैठ जाओ। उस बंदे ने क्या किया, एक जेंट्स को ना बोल रहा मेरी गाड़ी से उतर जा, चल निकल जा। तब भी हम चुप थे। मैंने उसे बोला भैया आप फिर से बैठ जाओ, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी। हम कैलेंडर ड्राइवर को बोल रहे हैं कि गाड़ी को आप रोक दो, इसको उतार दो। ये इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। उसके बाद ये हो रहा है हमारे साथ। वो बंदा फिर से जा रहा है, मुझे कह रहा है तुझे क्या बात है, तुझे क्या बात है, लेडीज के साथ ऐसे कर रहा है। और मुझे उसने बिल्कुल चेस्ट पे टच किया, जिसका मुझे बहुत जोर से गंदा टच हुआ। और मैं उस बंदे को बोल रही हूँ मैं उठ के ना तुम्हें मार दूंगी। ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, कुछ नहीं। फिर एक लेडीज को वो धक्का दे रहा है कि वो उतर जाए, कह रहा है मैं नहीं चढ़ाऊंगा इन लेडीज को, सबको उतारो। और वो धक्का दे रहा है, क्यों? और उसके बाद मैंने बोला कि यार रोको इस गाड़ी को भैया। वो कह रहा है मैं नया हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मतलब तुम्हें पता नहीं कि लेडीज के साथ पीछे गलत हो रहा है और तुम लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो। हमने फिर सारी लेडीज उसको चिल्लाई कि भाई गाड़ी रोक वहाँ पे, लेकिन उस बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर मैं वहाँ से कूदी, मैं वहाँ से कूदी से, और मैंने ये बोला कि एटलीस्ट जो ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वहाँ पे इंदिरा चौक में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उस फटाफट वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि एटलीस्ट बनाया कुछ वीडियो आपने? जी हाँ, मैंने वीडियो बनाया है। आप भी इस मेटाडोर में थे? जी सर, क्या हुआ? लेडीज थी, मतलब उसने ड्रिंक करी थी। कंडक्टर ने काफी ज्यादा, मैंने नोटिस नहीं किया। मेटाडोर किस रूट की थी, कहाँ से कहाँ की थी? गंग्याल की थी। हाँ जी जी जी। तो सर वो बड़ा गंदा, उसको किराया पता ही नहीं चल रहा था कुछ। फिर हमने ड्राइवर को बोला कि देखो इसको बिठाओ, इसको होश नहीं है। और उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो बाद में गाड़ी भी नहीं रुका रहे थे कि गाड़ी रोको, हमने उतरना है। बस इनके साथ थोड़ा हुआ। तो ये तो गलत चीज है ना सर। जब पता ड्राइवर को कि उसने ड्रिंक करी हुई है तो उसने उसको बिठाना चाहिए था। बिल्कुल बिठाना चाहिए था। काफी लेडीज थी। अभी वो मेटाडोर कहाँ लेके गए? सर अभी मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी एक वहाँ पे पैसेंजर थी, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया कि एटलीस्ट कोई हमें बचाए। वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को मैं बाहर कूदी उस मेटाडोर से। मैंने उस गाड़ी से एक जंप किया कि रोको 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 रोको। और मैं आवाज लगा रही हूँ ट्रैफिक पुलिस को कि ट्रैफिक पुलिस गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, वेट करो, हमें रोको। पर उन्होंने नहीं रोका। जब तक उन्होंने नहीं, फिर उनको समझ आया कि कुछ हो रहा है। फिर वहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उन्होंने उधर रोका। और तब तक मैं वहीं पे खड़ी हूँ। स्टिल वो लड़का जो नशीला, जिसने नशा किया हुआ है, वो बंदा मेटाडोर पे चढ़ के, और वो बंदा फिर से आगे गाड़ी लेके जा रहा है। फिर मैंने वो गाड़ी रुकवाई कि एटलीस्ट आप मुझे लेके जाओ, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी इस बंदे को। और आगे से ड्राइवर कह रहा है मेरी तो कोई गलती नहीं है। किसी पे फोन पे बात कर रहा है कि देखो इनके साथ तो हो गया, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, हम तो चलो ऐसे हो जाएंगे, छूट जाएंगे। सर ये गलत है। अगर मैं आवाज नहीं उठाती, डेट मीन्स पीछे कुछ हो सकता था, तो हम किसे बोलते? ये लोग बोल रहे हैं, पुलिस वाले अभी आके, एक पुलिस ने मुझे बोला कि अगर आपके साथ कुछ पीछे हो जाए तो हम उसकी वो नहीं लेते। मीन्स मेरे साथ पीछे रेप हो जाएगा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप ये देखोगे कि अच्छा खत्म हो गया, अब तो मर गई लड़की, फिर उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। कैसी प्रशासन है सर? सर काफी लेडीज थी वहाँ पे, काफी लेडीज थी, सभी को बैटच कर रहे थे। ये हमारे साथ लेडीज पूरी बस बैठी हुई है। अब आप देखिएगा आगे, जो बंदे को कुछ होश भी नहीं है। आप ये चेक कीजिए सर, वो गिर गए थे। एक लेडीज ये लेडीज थी, मैं आपको वो भी वीडियो दिखाती हूँ जिसमें जिस बंदे को होश नहीं है। जी वीडियो को साथ के साथ ये ड्राइवर है उस गाड़ी का, और ये हमें बोल रहा है कंटिन्यूसली कोई बात नहीं है। मैं 1 मिनट आपको वो दिखा रही हूँ। वो दूसरी वाली गांगी जो जिसमें हाँ गिर रहा है वो, ये आप देखिएगा इस ड्राइवर को। ये सॉरी कैलेंडर गिर रहा है यहाँ पे, ये गिर रहा है और हमें से बचा रहे हैं कि गाड़ी से बाहर गिर रहा था, हमने इसको बचाया। चलती गाड़ी से बाहर गिर रहा था। ये तो नशे में है। जी हाँ, ये नशे में है। ड्राइवर ने भी पी हुई थी और ड्राइवर ने भी शायद पी हुई है। किराया देने इनको गए कोई थे होश नहीं है। हम इनको बोल रहे हैं कि सर हमारी बात सुन लो। डेट मीन्स कि अगर मैं अपना थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं करती है, ये लड़कियां मेरे साथ कोई नहीं, मत वो लेडीज एक तो इतनी डर गई कि उसको पीछे से पुश हो रहा है वो तो, और मैं उसको बोल रही हूँ आप बैठो, कुछ नहीं होता है। और वहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस में नहीं कूदती है, मैं ट्रैफिक पुलिस को नहीं बुलाती, तो डेट यहाँ गाड़ी कैसे पहुंची? गाड़ी यहाँ तक गाड़ी ऐसे पहुंची कि मैंने क्या किया
मेरे वहाँ पे एक लड़की थी, उसके फादर साहब आई डोंट नो, मैं 100 नंबर पे पुलिस पे कॉल करी थी, किसी ने नहीं उठाया वहाँ पे। तो मैंने किसी को कॉल किया कि प्लीज कोई, उसके फादर थे शायद पुलिस में समथिंग, उन्होंने फोन किया और यहाँ पे नाका लगवा दिया। जब नाका लगा तो मैंने बोला मैं इस गाड़ी को, मेरे आगे गए रहे, मैं इस गाड़ी को नहीं जाने दूंगी जब तक इसका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पुलिस आई, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी यहाँ पे। तब तक उन्होंने बोला हम आपकी ये नहीं करेंगे, आप मैडम कंप्लेन कीजिए, बाकी सवारियां तो चली गई, मुझे कंप्लेन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पुलिस वाले होकर ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपके साथ जो पीछे से हुआ हम उसमें कोई वो नहीं कर सकते। जो कहते हैं जो पीछे आपके साथ जो हुआ हम उसकी जिम्मेदार। हाँ सर, बिल्कुल इन्होंने बोला ऐसे कैसे पीछे से मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा और आप ये सोचोगे कि अब आगे क्या होगा। फिर आप लोग बोलते हैं आपको एक सलवार कमीज में भी लड़की गलत लगती है, तो ये आप लोगों की गलती है, हमारी नहीं। अब आपके साथ ये आप सारे एक साथ हो या अलग? सर काफी लेडीज थी। अभी फैमिली वाले आप ही हो? सर हम फैमिली नहीं, हम तो जानते हैं, आप एक अनजान है, हम अनजान है। सर वो मेरी मदर है जो बैठी हुई है और उनके साथ मैं ये तो कह रही थी कि बैठ जा, मैंने कहा नहीं, अगर आज मैंने आवाज नहीं ना उठाई, दैट मींस जम्मू में भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आज मुझे टच हुआ, कल किसी और लड़की को टच हुआ और फिर भी उस लेडीज को भी उसने टच किया, लेकिन उस लेडीज का ये नहीं हुआ, वो कह रही थी कोई बात नहीं है। शुक्र है कि काफी हम बच गए लेडीज सर। थी उसमें, अगर 2-3 लेडीज होती पता नहीं वो कहाँ क्या कर देते। वो तो रुका ही नहीं रहे थे तो सर। है सेफ लड़कियां आजकल, लेडीज सेफ है। जब मैंने किराया दिया कंडक्टर को वो तो उतर गया। मैं अब ये कहाँ ले गए मैटेडोर? सर ये मुझे कह रहे हैं आप लोग गांधीनगर पुलिस स्टेशन में आओ, जो SHO, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आना पड़ेगा कंप्लेन। मैंने कहा मैं कंप्लेन दूंगी, पहले मेरे वाले पर्सन को भी यहाँ दो, जब तक वो मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या पता आप लोग सब चक्कर जो है आप अपना ही कर देंगे, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। ये कंडक्टर वाली वीडियो एक बार फिर हमें दिखाएं तो इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से आप तक बता दूं कि यहाँ पे गंभीर आरोप जो है इन महिलाओं द्वारा मैटेडोर कंडक्टर पे लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ छेड़खानी की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैटेडोर कंडक्टर जिसे बताया जा रहा है तो ये काफी ज्यादा हिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। आप देखें कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो ट्रैफिक विभाग से भी अपील रहेगी, अगर इस तरह के कोई काम हो रहे हैं तो उन पे जो है वो लगाम लगानी बेहद जरूरी है। आखिरकार गाड़ी में इतनी सवारियां और अगर ये कंडक्टर है जिस तरह से इनका आरोप है, हालांकि ये मामला जो है पुलिस की जांच के अधीन रहेगा, मगर आप इस शख्स को देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी में जो है वो झूले खा रहा है। अब देखिए पूरा हिलता हुआ ये, और उसके बाद अब पुलिस जो है गांधीनगर पुलिस उस गाड़ी को, हाँ हरविंदर भैया ने जी सर, तो अभी गांधीनगर पुलिस ले गई, अब आप कंप्लेन करवाने जा रही हैं? सर वो मुझे कह रहे हैं आप आइए, आप कंप्लेन दीजिए, अब इनके भी बच्चे हैं, मैं जरूर कंप्लेन, अगर वो कह रहे हैं कि हम आपके बेहाफ पे ही कंप्लेन लेंगे, आपके साथ ही, मेरे साथ नहीं सर, सबके साथ वहाँ पे हुआ। आगे सब क्या होगा अपने फिर? डर के जा रही हैं, आगे कैसे सेफ है लड़कियां? अभी तो चलो कंप्लेन कर लेंगे, हो गया बस, ठीक है, कार्रवाई करेंगे, फिर आगे क्या? सर वो बंदा तो इतना एश्योर था कि मैं तो बच जाऊंगा। अरे हाँ मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, तुम ड्रिंक करके, मतलब नशा इतना इस हद तक हो गया कि मतलब लड़की तो सेफ ही नहीं है, और किसी की वो बेचारी चुपचाप के कहीं डर लगता है कईयों को कि यार हमारे घर में क्या बोलेंगे, हम अगर सही भी बोलेंगे गलत सोचेंगे हमारे लिए। सर ये बात नहीं है, लड़कियां अब चुप नहीं रहने वाली हैं, और मैं तो खासकर चुप नहीं रहूंगी। अगर फिलहाल पुलिस द्वारा यहाँ से गाड़ी जो है वो जब्त कर ली है और उस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ले गए अभी। जी सिर्फ जो कैलेंडर था उसको मैंने इंदिरा चौक पे मैंने रुकवा दिया था ट्रैफिक पुलिस पे कि भाई इसको रोको, मैं इसको इस गाड़ी में नहीं चढ़ने दूंगी, इसको पकड़ो, और वो इंदिरा चौक में, और ड्राइवर को तो मैंने यहाँ पे जो नाका लगा हुआ था पुलिस स्टेशन का, मैंने उनको बोला वो खुद ही लेके गए। वो मुझे कह रहे थे आप चलो, आपके साथ जो भी पीछे हो उसके हम जिम्मेवार नहीं लेते, लेकिन जो अभी हो रहा है वो है, ये सर कोई बात नहीं होती, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे। अगर फिर कैमराज हैं या किस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक लड़की सेफ फील करे, और अगर वो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को बोले, और आप ये नहीं बोल सकते, ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि पीछे से जो आपके साथ हुआ ना हम एक्शन ले रहे हैं। दैट मींस आप तक कॉल पहुंचा, अगर आप तक कॉल नहीं पहुंचेगा हम तो एक्शन ही नहीं लेंगे। आपको हम बोल रहे हैं अपनी आप बीते कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, पीछे से ऐसा हुआ है। सर ऐसा मैं नहीं आपसे अपील करूंगा कि आप भी पुलिस स्टेशन जाएं, अपने घर के और सदस्यों को बुला लें, कोई मेल सदस्य को बुला लें, ताकि आप पुलिस स्टेशन जाके आप अपनी रिटर्न कंप्लेंट जो है वो जरूर दें। फिलहाल मामला जो है मैटाडोर से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से मैटाडोर के कंडक्टर पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और फिलहाल पुलिस जो है कंडक्टर को पीछे ही उन्होंने पकड़ लिया था, और ड्राइवर जो है उसको यहाँ से मैटाडोर के साथ ले गए। अब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों साथ थे। अब ये जांच का विषय रहेगा, और पुलिस से अपील है कि इनकी सुनवाई की जाए और जो बनती कार्रवाई है वो जरूर हो। और ऐसी छवि क्यों बनी है मैटाडोर में, और जो ये वीडियो हमें दिखा रही है जिसमें एक शख्स जो है
ब्लू टी शर्ट में हिलता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार वो युवक क्या उसका कंडक्टर था? ये ब्लू टी शर्ट वाला कंडक्टर ही था? जी हाँ, ये किराया काट रहा था। जी हाँ, नहीं वही तो गलत काट रहा था कि यहाँ आपने तुमने, और वो पीछे से जेंट्स को भी पुश कर रहा था। उसने बोला नहीं भाई तुमने ज्यादा मेरे से पैसे ले लिए, मुझे वो उसको भी पुश कर रहा था। और हम लोग तो एक इंसानियत के नाते उनसे बोल रहे थे कि तुम्हें बैठा नहीं जा रहा है, तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो टच पे हो गया तो सर हमने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं किया। पीछे से इन लड़कियों ने, बाकी तो सब चले गए, लेकिन ये दो बंदियां खड़ी रही कि नहीं, अगर आज आपके साथ गलत हो रहा है कल किसी और के साथ मेरे को ना उसने टच किया है ना मैंने, मतलब मैं बोलूंगी, मैं एक इंसानियत के नाते खड़ी हूँ कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा। चलिए, इस मामले पे पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और गांधीनगर एसएचओ से भी अपील रहेगी इस मामले को देखें। जिस तरह के गंभीर आरोप जो हैं इन द्वारा लगाए गए हैं, तो इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या है। ये जांच जो है वो आम लोगों तक साझी कर सकें। और दुर्भाग्य रहा कि इस तरह का मामला जो है वो सामने आया। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल।